नमस्कार दोस्तों, नोएडा में पे पांडा के ऑफिस में हम पहुंच चुके हैं। पे पांडा भी एक डिजिटली प्लेटफार्म है, भारतीय द्वारा बनाया गया है, भारत के लिए बनाया गया है। हालांकि बहुत से प्लेटफार्म हैं जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम। पे पांडा भी इसी तरह का डिजिटली प्लेटफार्म है जो सबके लिए भारतीय द्वारा भारत के लिए बनाया गया है। भारत के रहने वाले कैप्टन राजन तिवारी विदेशों में काम करने के बाद जब उन्हें कोरोना में लगा कि हमें भी कुछ भारत के लिए करना चाहिए, तो उन्होंने इस तरह का एक प्लेटफार्म हम सब के लिए प्रोवाइड किया। आप इस प्लेटफार्म के माध्यम से मोबाइल रिचार्ज, फ्लाइट टिकट, रेलवे टिकट, बस टिकट, होटल बुकिंग, किसी भी तरह का बिल का भुगतान, अकाउंट ओपन और भी बहुत सी सुविधाएं आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। कैप्टन राजन तिवारी मूलतः भारतीय हैं और उन्होंने भारतीयों के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफार्म दिया है। कैप्टन राजन तिवारी जी को दिल्ली रत्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है। रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार न्यू दिल्ली में उन्हें एप्रिसिएशन लेटर भी प्राप्त हुआ है एम्बेसी से। काम के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड हैं। आइए हम स्टाफ के कुछ आदमियों से बात करते हैं। तुलसी जी, आप यहाँ काम कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको और किस तरह से जो है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके जो है कंपनी आगे बढ़ रही है? कंपनी तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है एंड यहाँ पर वर्क करने में बहुत अच्छा भी लगा है। टीम हमारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। टोटली ऑल वर्क्स इज वेरी गुड एंड नाइस। तो आइए हम मनीष जी से जानना चाहते हैं किस तरह का जो ये प्लेटफार्म पे पांडा पेमेंट सॉल्यूशन, इट्स a digital payment solution. It works on a B2B segment, basically for the retailers, shopkeepers, merchant, जो कि पे पांडा का एक साथी है और पे पांडा डिजिटल पेमेंट में एक भरोसेमंद पार्टनर है। आइए हम आपको ऑफिस के अंदर ले चलते हैं। ऑफिस के अंदर भी कुछ स्टाफ है, उनसे हम बात करेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बच्ची ने बहुत अच्छी बात कही है कि मिलजुल के यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ के कुछ और स्टाफ से हम बात करना चाहेंगे। तो आइए अब हम एकता गुप्ता जी से बात करेंगे पे पांडा को लेके। तो एकता जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से यहाँ ऑफिस में और भी बच्चियाँ काम कर रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजन सर ने ये चीज़ इनिशिएटिव लिया है और पे पांडा का जो मेन पर्पस है वो यही है कि बैंकिंग सर्विसेज को रूरल एरिया तक आसानी से पहुंचाना, ताकि घर घर में बैंकिंग सर्विसेज जा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद एकता जी। कोमल जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल जी, क्या कहना चाहेंगी पे पांडा के लिए? आप यहाँ पर ऑफिस में काम कर रही हैं और क्या आपके मन में किस तरह के विचार हैं पे पांडा को लेके? देखिए, पे पांडा में मैं कंपनी सेक्रेटरी और एक लीगल कंसल्टेंट की तरह काम कर रही हूँ। यहाँ पर आकर मैंने देखा है कि इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, वो बहुत पॉजिटिव, वाइब्रेंट है। लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल के, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई जो जिस चीज़ में स्पेशलाइजेड है वो वही काम कर रहा है, बल्कि उसको एक्सपोजर मिल अदर डिपार्टमेंट्स का। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। तो जिस तरह से आप यहाँ इस जगह में काम कर रही हैं, तो आपको दूसरी जगह के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है और आप वो काम भी आसानी से कर पाएंगी? एग्जैक्टली, वहाँ पे ये है कि सपोर्ट बहुत अच्छा है। कोई अगर ऑपरेशंस नहीं आ रहे तो समझाने के लिए, ऑपरेशन समझाने के लिए भी लोग हैं। अकाउंट्स का काम नहीं आ रहा तो अकाउंट्स के लिए भी लोग हैं। सपोर्ट बहुत अच्छा है हमारे से लोग। तो कहने का मतलब मिलजुल के यहाँ पर काम हो रहा है। और रूरल एरिया में भी आपको जाने का मौका मिला या कंपनी रूरल एरिया की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे? देखिए, रूरल एरियाज़ में होता है क्या है कि लड़कियों को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है बाहर निकलकर कुछ करने की, और ये कंपनी वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आगे जाके जनरेट होंगी, तो बहुत अच्छा फ्यूचर है इस कंपनी का। तो कोमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तरह के विचार रखे कंपनी के प्रति और आम दर्शकों के प्रति भी। थैंक यू वेरी मच। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पे पांडा ऑफिस में सिद्धार्थ जी काम करते हैं। सामने आप देख रहे हैं मनी जी भी बैठी हुई हैं, वो भी इसी तरह से यहाँ सबको संभालते हुए नज़र आ रही हैं। तो सिद्धार्थ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सिंपली ये समझ सकती है जैसे कि जो हमारे बैंकिंग सर्विस है उनके पास पहुंचाना चाहते हैं, ताकि कस्टमर को बैंक विजिट करना ना पड़े या कोई असुविधा ना हो। इसी चीज़ के लिए हम कोशिश यही करते हैं कि कस्टमर को बेहतर से बेहतर सर्विसेज मिले। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया पे पांडा, सो इसके रिगार्डिंग कहना चाहूँगा कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पॉजिटिव और फ्रेंडली है। लोग बहुत सपोर्टिव हैं और फिलहाल तो हम कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो रूरल एरिया में है। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सामने देख रहे हैं कि मनी जी बैठी हुई हैं।
क्या कहना चाहेंगी आप? मैं बताना चाहूँगी पे पांडा के लिए। पे पांडा B2B सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। डेफिनेटली हमारे आउटलेट्स हैं, जो हमारे कस्टमर है सबसे पहले रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में, फॉरेस्ट एरिया में, उनके लिए बैंक में जाना असुविधा होता है, कई बार उनको बैंक में सर्विसेज नहीं मिल पाती है और काफ़ी दूर दूर बैंक होते हैं। तो इन सब के लिए कहीं ना कहीं उनके लिए वरदान साबित है पे पांडा। हमारे पे पांडा के आउटलेट्स अवेलेबल हैं, जो कि वो कहीं पर भी अपने नज़दीकी आउटलेट्स पे जा कर के वहाँ पे अपने बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और अपने स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसे कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैन इंडिया में। रिचार्ज सर्विसेज, बिल पेमेंट, DTH रिचार्ज, ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है हमारे पे पांडा के माध्यम से, वो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि ये सब सुविधाएं जो हैं पे पांडा के द्वारा आम जनता तक ये पहुंच रही हैं। तो ये ज़्यादातर जैसे हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, क्या वहाँ तक आप सब जगह पहुंच गए हैं या कुछ फ्यूचर प्लान है कि हर स्टेट में, हर आपके और ख़ासकर रूरल एरिया में? जो हमारा मेन मकसद है कि सबसे पहले रूरल एरिया को बेहतर सपोर्ट कर पाना, जैसा कि हमारे करंट गवर्नमेंट का सपना है, मोदी जी का सपना है कि डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना। उस क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं और डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही पे पांडा पूरे देश में हर जगह पे, हर एक राज्य में उपलब्ध हो जाएगी। अभी करंट टाइम में लिमिटेड जगह पे है, बट हाँ डेफिनेटली हम बहुत जल्दी ही पैन इंडिया में अवेलेबल होंगे। तो काफ़ी स्टाफ यहाँ नोएडा ऑफिस में वर्क कर रहा है। इस तरह से कितने ऑफिस हैं दिल्ली में या दिल्ली के बाहर स्थापित हैं आप? तो अभी हमारी जो मेन शाखा है वो नोएडा में है, एक और हमारी शाखा उपलब्ध है मुंबई में। हम 2 जगह से ऑपरेट कर रहे हैं। धीरे धीरे जो है पूरे भारतवर्ष में पे पांडा का पूरा कब्जा हो जाएगा एक दिन। जी। तो क्या लगता है आपको कि पेटीएम और पे फोन, इस तरह के गूगल पे, उनके लिए आप सही में टक्कर दे पाएंगे? डेफिनेटली हम बहुत जल्दी ही, अभी तो सिर्फ B2B में काम कर रहे हैं, यानी बिजनेस टू बिजनेस रिटेलर एजेंट्स के माध्यम से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम इंडिया के, यानी हम चाहते हैं हर एक घर में उपलब्ध होंगे। अभी तो ये शुरुआत हुई है और डेफिनेटली हम बहुत ही अग्रसर हैं इस चीज़ को लेकर के और ग्लोबल में जाने के लिए। तो मनी जी, जिस तरह से जो बिजनेस करना चाहते हैं B2B, वो आपके साथ जुड़ के किस तरह से अपने आप को जो है अग्रणी श्रेणी में लाएंगे, कैसे उनको किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं पे पांडा के द्वारा? तो जो भी हमारे साथ बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे पांडा पेमेंट सोल्यूशन के नेम से। पे पांडा आप टाइप करेंगे तो गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी। हमारी टीम इमीडिएट आपको रीच आउट करेगी, ओवर द कॉल आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और कॉल करके आपकी रिक्वायरमेंट पूछेगी और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे आप बिज़नेस जो करना चाहते हैं वो DMT डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र है, MATM की फैसिलिटीज़ हमारे पास है, यूटिलिटी बिल पेमेंट आप हमारे थ्रू कर सकते हैं और बहुत सारी सर्विसेज है। AEPS जैसे हो गया, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, तो ये सारी सर्विसेज हमारे पास है, हमारे थ्रू आप कर सकते हैं और जिसके थ्रू आप जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो एक आपको अच्छा खासा कमीशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा पे पांडा कंपनी की तरफ से। इंस्टेंट इमीडिएट आपको मिलेगा पर ट्रांजेक्शन पे, जितने भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं। तो हमारा वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं www.pepanda.in। बहुत बहुत धन्यवाद इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो अभी हमारे साथ अमन जी भी जुड़ चुके हैं। पे पांडा के ऑफिस में सर जी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरी टीम को लेके सर चलना पड़ता है। हमारे MD चेयरमैन भी हैं राजन तिवारी, एक काफ़ी डेडिकेटेड पर्सन है और काफ़ी गुड पर्सनालिटी के साथ। और इनका एक सिंपल फॉर्मूला है कि जिस काम को मैं हाथ में लेता हूँ उसको जब तक एक सक्सेस तक ना पहुँचा दूँ, अंदर में एक सुकून सा नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं हम सारे एम्प्लॉय को, ये हम सब लोग को एक अंदर से एक जोशीला भरा एक कुछ ना कुछ एम्पावर करती है, एक कहीं ना कहीं हमें एक आत्मविश्वास दिलाती है कि हम एक ऐसे इंसान के साथ हैं और एक ऐसे संगठन के साथ हैं जहां एक डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने देखा है कि जब नोटबंदी के बाद हमारी सरकार भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आज हम देशवासी एक पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। क्योंकि पहले कभी हम लोग सोचते थे कि क्या हमारे पास भी स्मार्टफोन होगा,
क्या हम भी कभी डिजिटल सर्विसेज को यूज़ कर पाएंगे? कभी हम स्मार्ट बन सकेंगे? आज हमारी सरकार ने ये सब प्रैक्टिकल कर दिखाया और मैं अग्रिम बधाई देना चाहूँगा अपने इस महान गवर्नमेंट को। आज हर घर में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़र उपलब्ध है, जिस पे पांडा डिजिटल भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक प्लेटफॉर्म को तैयार किया है, जिसे हम हर एक देशवासियों को घर घर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करवा रहे हैं। जैसे हम अपने व्यापारी के द्वारा हर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जहां हर एक सामान्य देशवासी आकर अपने फंड को डिजिटल रूप से अपने परिवार रिश्तेदारों को पैसे भेज सकते हैं, नगद जमा कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक करवा सकते हैं और बैलेंस की पूछताछ भी कर सकते हैं और नगद निकासी भी कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पास ये भी है कि आप अभी कहीं ना कहीं अपना एक डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा जो आपके पास उपलब्ध है, आप उसको एक कहीं ना कहीं किसी बैंक के प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं, फिर आप वहाँ से विड्रॉल करते हैं। बट आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहूँगा कि पे पांडा कि आप मर्चेंट डेस्क पे जाएं और आप वहाँ पे डेबिट कार्ड के माध्यम से, एटीएम कार्ड के माध्यम से निकासी कर सकते हैं और बैलेंस की पूछताछ की सेवा भी ले सकते हैं। अब हर देशवासी अपने बिल के भुगतान के लिए हमारे पे पांडा मर्चेंट के पास जाकर अपनी आसानी से बिल भुगतान कर सकते हैं, रिचार्ज करा सकते हैं, फ्लाइट की टिकट बुक करा सकते हैं, ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हैं और बस की टिकट बुकिंग करा सकते हैं और खाता भी खुलवा सकते हैं। आप मैं आपको सबसे अहम चीज़ें मैं आपको बताऊं, आज क्या होता है, आज के डेट में हमारे देश में हर एक इंसान को कहीं ना कहीं बीमा की ज़रूरत है। आप चाहे इंश्योरेंस कार के लिए ले लो, मोटर व्हीकल ले लो, या लाइफ इंश्योरेंस अपने जो स्वास्थ्य जुड़कर जो हम इंश्योरेंस बीमा कराते हैं, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे कंपनी के साथ या किसी ब्रांड के साथ जाते हैं और हम प्रॉपर पॉलिसी को चेक करते हैं। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा, आप पे पांडा के मर्चेंट डेस्क पे आए और आप ये सारे इंश्योरेंस की सुविधा को आप इस सिंगल डेस्क पे आप ले सकते हैं। जैसे हम ग्रामीण भारत को आगे बढ़ा रहे हैं और डिजिटल इंडिया में अपना एक सहयोग प्रदान कर रहे हैं, और उम्मीद है आने वाले टाइम में हम बहुत सारे ऐसे सेवाएं लेके आएंगे जिससे एक रूरल को और एक ग्रामीण क्षेत्र को हम डिजिटल और कैसे आसान बना सकें, और इस भारत के मुहिम को, डिजिटल भारत को, डिजिटल इंडिया को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे हम तत्पर एक कहीं ना कहीं हमारा एक योगदान होगा। और हमारी पूरी टीम इसके लिए तत्पर काम पे लगी हुई है और एक बहुत बेहतर रिजल्ट के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जानकारी आपने आम जनता के लिए दे दी है, जो जिस तरह से प्लेटफार्म लोग चाहते हैं और वो उनके द्वार में ही पहुंचा दिया आपने, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए खासकर हमारे कैप्टन राज तिवारी जी बहुत बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। आइए दोस्तों, अभी हम पे पांडा के ऑफिस में सीईओ श्री श्याम रघुनंदन जी से मुलाकात करेंगे कि क्या क्या पे पांडा की अगली रणनीति है, और जो पंचवर्षीय योजना जैसे गवर्नमेंट की होती है, क्या उसी तरह का प्लान B2B में चल रहा है। सर जी नमस्कार। नमस्ते शर्मा जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो सर जी, पे पांडा के ऑफिस में जिस तरह से आप कार्यरत हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा शर्मा जी। देखो, पे पांडा पेमेंट सॉल्यूशंस जो है, कोरोना काल में जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो उनका बुलावा जो था डिजिटल पेमेंट्स के लिए था, और फिजिकल टच ना होते हुए लोगों को बचाना भी था, पूरा देश में एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो ट्रांजिशन हुआ, उसी मुताबिक ये हमारा पे पांडा पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जन्म हुआ। इसका जन्मदाता जो है मेरे जो कैप्टन राजन तिवारी, एक बहुत बड़ा लेवल में डिप्टी रजिस्ट्रार थे, जो सिंगापुर से 5 देशों का जहाज का फ्लैगशिप का जो ऑपरेशंस और उसका जो देखभाल करते थे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री का हमेशा जो काल उनका रहा, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। सो कैप्टन राजन तिवारी को लगा ये आत्मनिर्भर भारत, मैं देश से बाहर हूँ, मैं अपना देशवासियों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए उन्होंने अपना बहुत बढ़िया नौकरी जो डिप्टी रजिस्ट्रार 5 देशों को छोड़ के वो देश में आए। ये डिजिटल जो लोगों का जो रूरल हो गया,
रिमोट हो गया, जो हिली टेरेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्राइबल एरिया, मतलब जहाँ वंचित लोग हैं, जैसा नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लेह लद्दाख हो गया, श्रीनगर हो गया, बाग में जो लोग रहते हैं बहुत मुश्किल परिस्थितियों में उन लोग जीवित कर रहे हैं। उन लोगों के पास बैंक भी नहीं होता, एटीएम भी नहीं होता है और बहुत दूर दूर तक उनको जाना होता है। सो कहीं ना कहीं जो चेयरमैन का जो विजन और मिशन रहा, सोशली अप्रेस्ड है, जो गांव इलाके में है, जो ट्राइबल इलाका में है, उन लोगों को जो पेमेंट का सुविधा है ना बहुत तुरंत होना चाहिए। देखो पेमेंट कभी कभी बैंक में 1-2 दिन लगता है एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में जाने के लिए। ये जब से डिजिटल जो ट्रांसफर आई है, डिजिटल पेमेंट का जो सोल्यूशन शुरू हुआ है देश का अंदर, आज पूरा देश का अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, डिजिटल वेल्थ हो, डिजिटल हेल्थ हो, दोनों में जो इतना कार्यक्षमता जो भारत आगे पहुंच चुकी है, मुझे लगता है टॉप 5 देशों में भारत का नाम बहुत ऊंचा हुआ है। हर इंसान आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेरे पास पैसे या दौलत होने से नहीं हो सकता, एक अच्छा लीडर होना जरूरी है, एक अच्छा मोटिवेटर होना जरूरी है, एक इंस्पिरेशन करने वाला लीडर चाहिए। जब भी मैं आदरणीय पीएम मोदी जी को देखता हूँ, उनमें एक युग पुरुष का नजर आता है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी में। और दूसरी में एक तो इंसिडेंस ये है, विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र जी थे और मोदी जी का नाम नरेंद्र दामोदर दास जी है। ये इन्होंने जो देश के लिए राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र धर्म का जो पालन करना और उसके लिए जी जान से जीना, ये सबकी बस की बात नहीं है। तो पे पांडा के जो हमारे कैप्टन है तिवारी जी, उनके मन में ये कैसे विचार है और उन्होंने आपसे शेयर किया और इस तरह से आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं? ये जब पोस्ट कोरोना के बाद इन्होंने सोचा कहीं ना कहीं लोगों में देश में आत्मनिर्भर भारत करने के लिए एक तो एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? गांव इलाकों में होना चाहिए, जहाँ कोई सुविधा नहीं हो, जहाँ लोग नहीं पहुंच जाए, जहाँ बैंक नहीं है, जहाँ सुविधा नहीं है, उन लोगों के पास पहुंचने के लिए हम लोगों ने ये शुरुआत किया। एक तो एजुकेशन चाहिए, मल्टी स्किल सेट चाहिए, उनको व्यापार करने का सिखाना चाहिए और उनके साथ कोई खड़ा होना चाहिए। तीसरा, कुछ उनको पैसे का मदद भी करना चाहिए। उसी विचार पे कैप्टन राजन तिवारी ने जो शुरुआत किया, अभी दिल्ली एनसीआर रीजन में हमने 1,500 जो शॉप्स को बनाया है, जो हमारा बिजनेस एसोसिएट कहला जाता है, और लोगों को जो युवा लोगों को है, जो मोबाइल शॉपकीपर हो या छोटे मोटे बिजनेस कर रहा है, जो उन लोगों को सपोर्ट करते हुए उनको हमने खड़ा किया है। तो पे पांडा पेमेंट सोल्यूशन और दूसरा डिजिटल कंपनियों में क्या अंतर है? कई लोगों को ऐप बेस्ड है, सिर्फ ऐप में वर्चुअली पेमेंट ट्रांसफर होता है, वैलेट टू वैलेट आ जाएगा, पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन आप किसी से मिलने जाता है तो सिर्फ आपको कस्टमर केयर नंबर मिलेगा। लेकिन पे पांडा में ऐसा नहीं होगा। आप अपना 1,500 जो हमारा सर्विस सेंटर है, जो सर्विस पॉइंट है, आप उनसे मिल सकते हो। ये 1,500 से जो शुरुआत हमने किया है, आने वाले दिनों में हम इसको देश का हर राज्य में इसको शुरू करना चाहता है। कॉमन सर्विसेज पॉइंट हो गया, छोटे लोगों को छोटे व्यापारी बनाना चाहे, व्यापारी बनाने से क्या होता है, उन लोगों का जो परचेसिंग पावर बढ़ता है, देश में आगे बढ़ाने में ये भी छोटा सा एक हमारा देन है। और मुझे लगता है पे पांडा का जो हमारा आगे जो रहेगा, कहीं ना कहीं हेल्थ एंड वेल्थ दोनों को बस फोकस करके हम लोगों को उनका वेल्थ मैनेजमेंट भी सिखाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर भारतीय को भी हमें बनाया है। हर परिवार में हम उन लोगों को जानकारी देना चाहिए। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव काल चल रहा है। जब हम 100वां काल मनाएंगे, आजादी के 100 साल का जो महोत्सव होगा, मोदी जी ने सोचा है उनके विजन और मिशन को लेके, क्या उस टाइम पे पांडा कितनी ऊंचाइयों पे होगा और क्या डिजिटली भारत हो चुका होगा? बिल्कुल, देखो डिजिटली वेल्थ और डिजिटली हेल्थ जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत किया है, मुझे लगता है अमृत काल में जो 100 साल में बिल्कुल एक डिजिटल, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बहुत बड़ा लेवल में चल रहा है। जो चीज हम लोगों ने ह्यूमन जो वर्क फोर्स हम लोग लगाते थे, काम करते थे, उसको बहुत रिड्यूस कर चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड। जितना हमारा जो मैन पावर हम डाला जाता था, जितना खर्च एक्सपेंसेस हो रहा था, वो सब रिवर्स करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं 100 साल के बाद भी, 1000 साल के बाद भी, इन्होंने जो कोरोना के काल का बाद में जो देश को जो आगे बढ़ाया और लोगों का जो मनोबल स्थैर्य और इंस्पिरेशन
बढ़ाते गए, मोटिवेशन करते गए। क्या कहीं ना कहीं जो राम मंदिर स्थापना हो चुकी है अयोध्या में, रामलला जी स्थापित हो चुके हैं, क्या वो हमारे वसुधैव कुटुंबकम का जो पहला स्टेप है हम पार कर चुके हैं विश्व गुरु बनने के लिए? भारत विश्वगुरु पहले से था। कहीं ना कहीं जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म का मतलब है वे ऑफ डिसिप्लिन लाइफ, मानव धर्म, जो आसपास में हम लोग है। वसुधैव कुटुंब का मतलब हम सब एक है। देश का अंदर राय बारी लोग आ रहे हैं, देश विदेश से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जब आ रहा है, आप देखो पूरा सनातन धर्म से उनका जो रेस्पेक्टफुली उन लोगों को अपनाया जा रहा है। मुझे लगता है ये आदरणीय पीएम मोदी जी का ही एक सबसे बड़ा स्टेप ये रहेगा। अपना देश, अपना वे हमने आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा देश के लिए, हमारा माँ बाप के लिए, जैसे मदरलैंड हो गया, मदर टंग हो गया, मदर, ये तीनों को हम जब रेस्पेक्ट करेंगे तभी हर इंसान भी रेस्पेक्ट करेगा। G20 का जो हमारा इंटरनेशनल समिट इंडिया में हुआ, G20 का नारा वसुधैव कुटुंबकम था। इस प्लैनेट के अंदर एक ही अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। सो इस फ्यूचर को हम लोग बचाने के लिए सब मिलके काम करना। G20 में 20 कंट्री हिस्सा लिया, तो क्या G50, G70 इस तरह से आगे चलने देखो का G20 जो समिट हुआ उसके बाद 9 देश और जुड़ गया, गेस्ट नेशन बन गया। एक्चुअली आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक इनिशिएटिव रहा इंडिया का। देखो हर वक्त भी यही बोलता है मोदी जी ये किया वो किया, मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं? एक मोदी जी, एक आप देखो, कभी भी किसी को हम तुलना करने के लिए यू शुड कंपेयर एन एप्पल विथ एप्पल, यू आर कंपेयरिंग ग्रेप्स विद अनदर ग्रेप, यू हैव टू कंपेयर मोदी जी विद मोदी जी का जो छवि है। वर्ड में हम बोला जाता है द एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। उसका यदि कोई 100% डिलीवरी किया है या इंडिया कहीं देश में है, मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री जाता है। क्योंकि जितने भी IMA, IMB, IIT जितने भी स्टूडेंट होगा, शायद सब लोग मेरे से मानेंगे मोदी जी सबसे ऊपर है। रूरल एरिया में पे पांडा का कितना रोल रहेगा? पे पांडा का मेन फोकस रहेगा, रूरल में रहेगा, ट्राइबल में रहेगा, रिमोट में रहेगा, इलिट टेरेन में रहेगा, फॉरेस्ट जोन में रहेगा। इन लोगों के लिए सुविधा हम देना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत दूर दूर तक जाना होता है। जैसे पहाड़ी इलाके में जो लोग रहते हैं, चढ़ना होता है। हमारा पूरा फोकस रहेगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रहेगा, और लेह लद्दाख में रहेगा, और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में रहेगा। जहां भी कोस्टल एरिया, कोस्टल लाइन जहां लोग हैं, वंचित लोग हैं, उन लोगों को फोकस करना चाहते हैं। सरकार भी बहुत कुछ आजकल डिजिटल सर्विसेज शुरुआत किया है। ये भी सरकार के साथ सहयोगिता के साथ बिल्कुल बिल्कुल भागीदारी जिसको कहते हैं। देखो हमारा जैसे लोग बहुत मार्केट में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशन में हम लोग फिजिकली जो आउटलेट को हम क्रिएट कर रहे हैं। कोई भी आदमी मिलना चाहते, देखो 1500 आज है, हमारा टारगेट पूरा हिंदुस्तान का हर स्टेट में ले जाना चाहते हैं। 3 लाख आउटलेट्स रहेगा। 3 लाख आउटलेट्स मतलब बहुत नजदीकी इलाका में, हर गांव में, शहर में लोगों को रहेगा। पे पांडा रहेगा। पे पांडा ये पैशनेट जो पैसे का जो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, ट्रांजिशन रहेगा, लोगों का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा। आप बताइए 3 लाख आउटलेट्स में मिनिमम 4 लोगों का आप लेने से कितना हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्याम रघुनंदन जी, CEO पे पांडा। तो फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ये नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सर्वे जनो सुखिनो भवन्तु, वसुधैव कुटुंबकम। नमस्कार।